डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 11th फिजिक्स में चर्चा करेंगे अविरतता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, सिर्फ समझाना हमारा उद्देश्य है आपको कि अगर कोई पाइप है और उस पाइप के जो दोनों पोर्शन हैं, इनपुट और आउटपुट, दोनों अनइक्वल एरिया के हों, अर्थात A1 ज़्यादा हो और A2 क्या हो, कम हो, और इसमें वाटर का फ्लो हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, A2 ग्रेटर देन A1 हो सकता है। ठीक, तो इसमें वाटर का फ्लो हो रहा हो और यहाँ इन करने वाले वाटर की स्पीड V1 है और जो वाटर बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है, V2 है। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके, ठीक है, बाय प्रैक्टिकल उन्होंने यह बताया कि किसी भी सेक्शन का, चाहे ये एक सेक्शन हो या बीच का कोई सेक्शन ले लीजिए, प्रत्येक सेक्शन का, ठीक, उस सेक्शन का एरिया और उस सेक्शन पे जो वाटर का फ्लो है, उसकी स्पीड जो है, दोनों का इनटू जो है कांस्टेंट होता है, फिक्स होगा। ठीक, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे A1 और V1 का इनटू जो है, और ये मान लीजिए AB ही है, और ये A2, ये B2, ये फिक्स होगा, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार क्या होता है, यदि कोई आइडियल लिक्विड मतलब वह लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस का हो, ठीक है, अर्थात उसमें जो लेयर्स के बीच जो फोर्स लगता है वो 0 हो और आइडियल लिक्विड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, दबाया ना जा सके जिसको, ठीक है, और स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब धारा रेखीय प्रवाह हो, तो उसके प्रत्येक परिच्छेद पर, प्रत्येक सेक्शन पर जो एरिया होगा सेक्शन का, और उस एरिया वाले पॉइंट पर जो स्पीड होगी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये इक्वल इनपुट और आउटपुट नहीं होनी चाहिए, ये दोनों में क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो दोनों। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है। एकदम फार्मूला और बात जो इसका प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाए आपको कि किसी भी सेक्शन का, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, हर जगह का जो है, जो वहाँ का एरिया, उसी पॉइंट पर फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड जो है, दोनों का इनटू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, जरा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन होता है। मान लीजिए यहाँ पर स्पीड क्या है, V1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड क्या है, V2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कभी कभी समझने में और समझाने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी भी सेक्शन का, किसी भी परिच्छेद का एरिया और वहीं की स्पीड, उसी पॉइंट की स्पीड का आपस में इनटू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस पूरे फ्लो के लिए, कहीं का भी हो। ठीक, जैसे इसका प्रूफ देख लीजिए, हम इन 1 सेकेंड in water
इक्वल टू आउट वाटर। कितना वाटर इन किया है, कितना वाटर आउट किया है, ये इक्वल होता है। बाई प्रैक्टिकल जो है ये देखा गया, ये इक्वल होता है। बाई प्रैक्टिकल देखा गया कि इन 1 सेकेंड जितना वाटर इन करेगा उतना ही वाटर क्या होगा, आउट होगा। तो मतलब इन वाटर इक्वल टू आउट वाटर। ठीक, तो अब वाटर, इन वाटर और आउट वाटर का अमाउंट कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए जो वाटर है इसका जो क्या कहते हैं, डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट होगा, जो मास होगा, जिसे आप डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए ये 1 सेकंड के लिए इसकी स्पीड क्या है, v1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, p1 मीटर। तो ये मान लीजिए एरिया क्या है, a1 है, और डिस्टेंस कितना कवर होता है 1 सेकंड में, ये आपका b1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो ये हाइट आपकी हो गई b1 मीटर और एरिया क्या होगा, a1 हुआ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम b1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, तो हम ये ले लिए हैं कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो b1 मीटर है। तो ये b1 मीटर उसकी हाइट हो गई और ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, तो मास इक्वल टू हो गया रो इंटू एरिया इंटू हाइट, ये आपका होगा। ठीक, सेम इसी वे में जो आउट मास है ये x का है, और इसी वे में मास ऑफ वाटर जो हो जाएगा y का, रो a2 b2 हो जाएगा। अब बाई प्रैक्टिकल दोनों बातें जो है सेम है। जो वाटर इन कर रहा है उसका मास क्या होगा, रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 b2। ये आपका कैंसिल हो गया, a1 b1 इक्वल टू क्या आ गया, a2 b2 आ गया। ठीक, तो ये आपका हो गया। यहाँ का भी जो इनका इंटू है और यहाँ का इंटू है, दोनों जहाँ सेम है, हर पॉइंट के लिए सेम होगा। हर पॉइंट का एरिया और उसी के रिस्पेक्ट में, उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वहाँ की वेलोसिटी। तो हमारा ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि यदि कोई आइडियल लिक्विड जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो किसी भी सेक्शन का जो एरिया होगा और उसी सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो वहाँ की वेलोसिटी होगी, दोनों का इनटू क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।